दर्शकों, आज आपसे रूबरू कराएंगे एक ऐसी हस्ती से जो चंडी माता के बहुत बड़े भक्त थे। किस तरह की पूजा वो चंडी माता की किया करते थे, साक्षात दर्शन उन्होंने किए हुए हैं। बट किस वजह से आज वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं, कारण जानते हैं। आइए बातचीत करते हैं अरजोरी की एक ऐसी महिला से जिन्होंने 9 दिन का उपवास बिना किसी को देखे, बिना किसी से मिले माता के लिए करना, उसके बावजूद भी वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। क्या है रीज़न, इनसे ही जानते हैं। नमस्कार मैम, सत्संग की क्या नाम है आपका? किरण दासी। मैम हमें ये बताएं कि आप ऑलरेडी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे। आप, जैसा कि आपने बताया कि आप चंडी माता के बहुत बड़े भगत थे। ऐसी क्या वजह हो गई कि आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? और क्या क्या भक्ति आप नाम दीक्षा लेने से पहले करते थे? थोड़ा डिटेल में हमें बताएं। भगत जी, पहले हम बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे क्योंकि हमें मोक्ष पाना था। मेन मुद्दा कि हमें मोक्ष ही पाना था। हमें इतना पता कि मनुष्य जीवन 84 लाख के बाद मिलता है, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से हम बहुत सारी भक्ति करते थे। जैसे इष्ट देव में माता रानी को मानते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मानते थे। और जैसे किसी ने बोला कि हमारे महीने में बहुत सारे हम व्रत रखते, जैसे शुक्रवार का व्रत हो गया, शनिवार का व्रत हो गया, एतवार का व्रत हो गया, सोमवार का भी व्रत रखते थे। तो मतलब महीने में हमारे ज़्यादातर मुझे लगता है एक हफ्ता ही रोटी खाते थे हम, बाकी हम व्रत ही रखते थे। तो ऐसे करते करते हमें भक्ति करते करते बोलते हैं परमात्मा ने जिस सांस को लेना होता है उसने भला ही लेना होता है। हो सकता है हम पिछले युग में कहीं परमात्मा की भक्ति की, तभी हमें ये भक्ति मिली। तो मैम हमें ये बताओ, जैसे कि अभी यात्रा चल रही है, मचेल यात्रा चल रही है, तो आपने भी कभी इस प्रकार की कोई यात्रा की है? भगत जी, बहुत सारी हमने यात्रा की है कि हमारे पास तो छड़ी थी चंडी माता की, 5.25 फुट की छड़ी बनाई हुई थी हमने। तो इतने जंगल, भयानक जंगल में हम जाते थे, घने जंगल में जाते थे, नंगे पाँव जाते थे। वो भी नंगे पाँव जाते, कभी हमने चप्पल पहनी ही नहीं। तो काफ़ी सारे श्रद्धालु आपके साथ चलते होंगे। हाँ भगत जी, बहुत सारे हमें जानते हैं, इधर के हमारे एरिया के बड़े सारे भक्त हमें जानते हैं कि हम कितनी भक्ति करते थे। तो सामाजिक तौर पे आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे कि आपने? भगत जी, हम जैसे राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठाकुर फैमिली से। लेकिन ये है कि हमारा जो रहन सहन है, सिर्फ सारे बोलते हैं कि आप राजपूत लगते हैं, क्योंकि हमारे घर में लहसुन प्याज तक नहीं आता था। कोई मतलब ऐसे नहीं, हम मतलब जैसे ब्राह्मणी की तरह ही जीते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी भक्ति करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं थे? भगत जी, हमें मोक्ष पाना था, यही था। लेकिन मोक्ष का हमें पता नहीं था। जो वो बोलता था मनगंज, ये व्रत रख लो इससे मोक्ष मिल जाएगा, ये व्रत रखने से ये मोक्ष मिल जाएगा। इसी वजह से हम व्रत रखते रहते, महीना भर हमारे व्रत में ही चले जाते थे। तो 9 दिन जैसे मैं माता रानी की उपासना करती, किसी ने बोला कि माता रानी मोक्ष दे सकती है। तो अब हमें तो ज्ञान नहीं था इतना। तो 9 दिन मैं अंदर ही बैठती थी, मौन रहती थी। तो 9 दिन मैं किसी से नहीं मिलती थी। 9वें दिन हमारे घर हर महीने में जागरण होता, महीने महीने में जागरण होता था हमारे घर में। तो 9 दिन के बाद ही मैं सामने आती थी। तो मेरे अंदर ना ऐसे मतलब ऐसे लगता था कुछ शक्ति है जैसे जो प्रवेश करती थी। तो उसकी वजह से फिर ऐसे वो बोलती थी माता रानी। अब तो हमें पता है वो माता रानी नहीं, पता नहीं कोई भूत प्रेत ही था। लेकिन तब तो हम माता रानी के रूप में मानते थे इसको। तो बोलती मैं चंडी माता हूँ। तो साक्षात चंडी माता ने मेरे को दर्शन भी दिए। तो बोलती मैं तेरे पे बड़ी प्रसन्न हूँ, तो बेटी मैंने तेरे साथ ही रहना, इधर ही रहना। तो उसी वजह से फिर हमारी आस्था उस पर ही ज़्यादा दृढ़ होगी। हमने सोचा कि यही मोक्ष दे सकती है माता रानी। तो ऐसे भक्ति करते रहे हम। मैम जैसा कि आप बता रहे हो कि आप चंडी माता को मानते थे, उन्होंने साक्षात आपको दर्शन भी दिए, तो ऐसी क्या वजह बन गई कि हमने सुना है कि जिसको माता के दर्शन हो जाते हैं वो तो कृतार्थ हो जाता है, उसको हर तरह की खुशी मिल जाती है, उनकी मतलब कि परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? भगत जी, ये था कि इतना था मेरे को, कोई भी ऐसी जैसे कोई बुरी बात होने वाली हो तो मेरे को आभास हो जाता था कि कुछ होने वाला बुरा। लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। बुरा होना तो हो ही के रहता था, मतलब माता रानी उसको टाल नहीं सकती थी। तो ये कभी-कभी मेरे मन में बड़े सवाल उठते थे कि ऐसा क्यों होगा? अगर इतनी भक्ति करने के बावजूद हमारे पर संकट क्यों आते हैं? संकट पे संकट, संकट पे संकट। तो आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। तो ये चीज़ सोच-सोच के इतना मुझे लगता है, फिर मैंने देवी भागवत पढ़ी। देवी भागवत मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार पढ़ी। तो जब पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग सुना, तो उसमें देवी भागवत का भी बता रहे थे वो।
तो ये मैंने भी पहले भगवत पढ़ी थी, मेरे मन में ऐसा हो गया कि भगवान है कौन? वहाँ पे तो लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे माता उनको जो ज्ञान दे रही थी, वो बोलती कि जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं, तो मैं इसी चक्कर में पड़ी कि आखिर ब्रह्मा विष्णु, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, किसको हम मानते हैं, कौन बड़ा है? वो मेरे पे सवाल उठे जाते, वहाँ पे कुछ क्लियर मतलब लिखा नहीं था। अब इतना तो ज्ञान भी था, वो बोलते हैं ना गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। वो तो गुरुजी के हमने जब नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद हमें ज्ञान हुआ। तो क्या माध्यम बना, किस तरह से आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? ऐसी कौन सी वजह हुई या किसके माध्यम से लिया आपने? भगत जी, हमारे भगत जी ना वो गाड़ी चलाते थे, गाड़ी सिखाते थे। तो एक रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे, वो भी गाड़ी सीखने के लिए आए, तो बोलते कि हमने गाड़ी सीखनी है। तो उसकी वजह से हमारे भगत जी ने भी मतलब केश बड़े लंबे लंबे रखे हुए थे। वो भी माता रानी को, उनके अंदर भी प्रवेश था, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे। मेरे अंदर तो प्रवेश करती थी माता रानी, बताती थी बातें, लेकिन उनको भी था। तो उन्होंने बाहर केश रखे हुए थे, तो उन्होंने केश देखिए, तो वो ज्ञान चर्चा उनसे सवाल जवाब करने लगे। तो जो उन सवालों का जवाब नहीं दे सके कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये वो। तो हमारे सवाल में है कि हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना ज्ञान होने के बावजूद हमें इतना ज्ञान नहीं कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता भी हैं, क्या माता से ऊपर भी कोई हो रहा है पावर? तो इसी वजह से फिर उन्होंने हमें ज्ञान गंगा बुक दी। तो बोलते आप ले जाना। तो उन दिनों में क्या था, हमारे घर नवरात्रों में सबको पता था कि मैं 8 जो जितने हमें आस-पास के भक्त जाते हैं, उनको पता था हमारे घर कुछ भक्त आते भी थे। तो ये मेरे मन में ये है कि बोलते हैं कि हाँ, साथ मौत, ये मेरे अंदर में ये नहीं थी कि मेरी कोई पदवी बढ़े। जब मैं मतलब कहीं किसी मेरे घर में कोई आ जाए, मैं उनको मना करती, आप नहीं आया करो। वो आते थे, बोलते हम आपसे आशीर्वाद लेते, तो हमें फ़ायदा होता है। लेकिन मतलब कि आप क्या अपने घर में कोई दरबार लगाते थे, क्या लोगों को इलाज करते थे? ये दरबार मतलब हमारे घर में महीने-महीने में सत्संग जागरण होता था, तो ये सबको पता था। तो इसी वजह से जो हमारे जितने भी आस-पास थे, वो बोलते हैं कि हमने घर आपके घर आना-आना, हम मना करते तो फिर भी आते थे। तो कुछ लोग आते थे, उनको फ़ायदा भी हुआ। ये तो हमें अभी पता था कि हमारी भक्ति जैसे पिछले जन्म की भक्ति थी शायद से, लेकिन तब तो हमें इतना पता नहीं था। लेकिन मेरे मन में ये सवाल था कि लोग नहीं आए इतना आना-जाना, क्योंकि मैं गृहस्थी की थी, घर में थी। तो अगर मैं घर का काम करूँ, मैं सोचा अगर दरबार लग जाएगा, तो मैं घर के बच्चों की पालन-पोषण करूँगी या दरबार की सेवा करूँगी, या मैं इनका देखूँगी। तो साथ में मेरे को यही था कि कहीं मेरे मन में ये घुमाट ना, मेरे को सिर्फ़ मैं था कि मैंने मोक्ष पाना है। तो मैंने सोचा अगर इस चक्कर में मेरी भक्ति नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा भक्ति में रहती थी। मेरे पास भगत जी बहुत सारी डायरियाँ हैं, इतनी सारी डायरियाँ थी, मैंने मतलब अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती थी। जैसे बिल्कुल मैं बोलती हूँ एक श्वास से मेरी खाली नहीं जाए, पूरी डायरियाँ मैंने उसके राम-राम लिख के पूरी भरी हुई थी। माता रानी के भजन लिखे हुए थे। ज़्यादातर मैं मौन ही रहती थी, बड़े ज़्यादा व्रत होते थे मेरे। तो मैं मतलब बड़ी ज़्यादा कम बोलती थी उस दिन। तो उस दौरान आपने किसी गुरु की शरण ग्रहण की थी पहले? गुरु की शरण तो नहीं ली थी। ये है कि हम ऐसे माता रानी के तौर पे, जैसे उनके भी अंदर प्रवेश आती थी माता, तो वहाँ पे चले जाते थे। हम सोचते कि ये मतलब यहाँ पे मोक्ष मिलेगा, वहाँ पे हम जाया करते थे। मंदिर है इधर हमारे पास ही, तो उधर हम जाया करते थे। लेकिन है कि गुरु ऐसे ये बोलते थे यही हमारे गुरु हैं, क्योंकि हम माता रानी को मतलब माता रानी को मानना है। लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं, एक अंदर संतुष्टि होती है ना बंदे को कि भाई मोक्ष मिल जाएगा, तो वो मेरे अंदर नहीं था। वहाँ पे गई, वहाँ पे क्या था कि जो मतलब जो ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाता था, उसको आगे कर देते थे। ये चीज़ भी मेरे मन में बड़ी होती थी कि क्या अगर जो अमीर बनता, उसी को भगवान मिलेगा, उसी को माता रानी मिलेगी, गरीब कहाँ जाएगा? ये चीज़ भी मेरे अंदर में बड़े सवाल उठते थे। जब मैं जाती थी वहाँ पे देखती थी कि जो ज़्यादा चढ़ावा जाता था, उसको आगे कर दिया, उसको माता रानी खुश होती, उसके आशीर्वाद देती थी। हम सोचते गरीबों का कोई नहीं होगा, गरीबों को जहाँ भी कोई नहीं, आगे भी पैसे देंगे तो फिर हम मोक्ष मिलेगा हमें। ये चीज़ हमें बहुत परेशान करती थी बहुत। तो उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? फिर भगत जी हमारे घर में नवरात्रे रखे हुए थे, नवरात्रों में ही हमारे घर में बुक आई वो, क्योंकि मैं जब भी सुबह-शाम बैठती थी, मैं यही बोलती थी माता रानी मेरे को मोक्ष दे। मेरे को ये तो अभी हमें ज्ञान हुआ कि माता रानी मोक्ष नहीं दे सकती। तो फिर उन्होंने ज्ञान गंगा जब बुक दी, तो उन दिनों में क्या है कि जब मैं माता रानी की साधना करती थी, ऐसे गुरुजी बोलते हठ योग, मैं हठ योग करती थी। तो वहाँ पे जब मैं बैठती तो उन दिनों में मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लगा। इन्होंने ज्ञान गंगा बुक बाहर रखी हुई थी, तो क्योंकि जब मैं बाहर आती थी तो सारे मेरे सामने कोई नहीं आता था। तो मैं बाहर निकली, तो मैंने ज्ञान गंगा बुक देखी। जब वो बुक देखी, तो ये बोलते ये बुक पड़ी हुई है, तो इसको देखना पढ़ना। मैं वो बुक अपने अंदर लेके, मैं एक कमरा हमने अलग रखा था। नवरात्रे हमारे घर में शुरू होने वाले थे, पूरी साफ-सफाई शुरू हो गई थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और बुक मैं साथ ले गई वो। उन 9 दिनों में मैंने भगत जी कोई भी बुक नहीं पढ़ी, वही ज्ञान गंगा पढ़ती रही। पूरी मैंने सबसे पहले सृष्टि रचना ही पढ़ी, कि उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि कालजाग में कैसे फँसे। तो वो सृष्टि रचना पूरी पढ़ के जब मेरे को इतना तो हो गया कि ज्ञान ये सही है, जो हम कर रहे हैं साधना ये गलत है।
तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद आपने गुरुजी की तलाश की? फिर धीरे-धीरे हमारे जो भगत जी थे, उनसे भी हमारी बात होती रही। वो बोलते कि आप सत्संग सुनिए गुरुजी का। तो हम सत्संग लगाने लगे, सुनने लगे, साधना टीवी पे देखने लगे। तो फिर हम जल्दी चले गए, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में जैसे हमारे नवरात्रे खत्म हुए, तो हम चले गए सत्संग, नाम दीक्षा ले ली फिर हमने उसके बाद। तो संत रामपाल जी महाराज से आपने जब नाम दीक्षा ली तो उसके बाद आपको क्या-क्या लाभ हुए? भगत जी बहुत सारे लाभ हुए, हमारी आर्थिक स्थिति। जो आपके मन में सवाल उठते थे कि क्या हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा? क्या अमीर आदमियों का ही मोक्ष होता है? जो भी आपके मन में प्रश्न थे, क्या उनको लेके आपको कोई संतुष्टि मिली संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके? भगत जी बिल्कुल क्लियर कट ही हो गया, मतलब बिल्कुल हमें बिल्कुल यकीन हो गया, क्योंकि जब गुरुजी हम सत्संग सुनने लगे, क्योंकि जो बुकें हमने पढ़ी ऐसे हम शायद मैं नहीं मानती, लेकिन जो देवी भागवत है इसको मैंने बहुत सारे पढ़ा, बड़े 2-3 बार पढ़ा है। तो जब गुरुजी ने जो शुरू किया जी, तीसरे स्कंद में जे लिखा वो लिखा, तो मेरे को पूरा याद रिपीट हो गया कि हाँ ये गुरुजी सही बोल रहे हैं। तो वहां से फिर मेरे को पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी हमारे यही सही है, क्योंकि जो हम साधना करते हैं वो गलत है। तो इसलिए फिर हमने नाम दीक्षा ले ली सबने। तो अक्सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके काफ़ी लोगों को फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं, तो ऐसा कोई लाभ आप शेयर करना चाहते हैं? भगत जी बहुत सारे लाभ हुए थे कि तब हमारे ऊपर आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। लेकिन एक हम आप किसी से माँग भी नहीं सकते थे, कोई सोचता था, क्योंकि ऐसे देखने में तो बाहर से तो ठीक थे, लेकिन हमारी अंदर स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। तो भगत जी एक बार क्या हुआ कि हमारे बच्चों के, मतलब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, तो तीनों बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, तो हमारे पास मतलब फ़ी तक पैसे देने के लिए फ़ी नहीं थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि फ़ी जब नहीं जमा कराओ तो बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते थे। तो बच्चे बोलने लगे कि पापा फ़ी जमा करवा देना, वहाँ पे जाके फ़ी जमा करानी पड़ती थी। तो हम ये सोचने लगा कि फ़ी के लिए पैसे किससे माँगे, आप किसी से माँगे, सोचेंगे इनके पास फ़ी के लिए पैसे भी नहीं है। तो यही बड़ी बात थी। तो तब हम गुरुजी की शरण में आए, तब यहाँ मैंने इतना ज्ञान तो नहीं सुना था, कि इतना था कि अगर गुरुजी की शरण में हैं, तो गुरुजी करेंगे, देखेंगे। तो भगत जी हमारे से फ़ी नहीं माँगी, हमने सोचा हमारे से फ़ी क्यों नहीं माँगी। तो फिर हम महीने 2 महीने जब हमारे पास पैसे हुए, तब हम गए देने के लिए, तो बच्चों के एग्ज़ाम भी हो गए। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे वो बोलते कि आपकी फ़ी तो यहाँ पे भरी हुई है। तो ये देख के हमें और भी दृढ़ विश्वास हो गया कि जिस भक्ति में हम लगे, ये भक्ति सही कर रहे हैं हम। क्योंकि ये तो आपकी जो बच्चों की फ़ीस थी वो किसने भरी? भगत जी वहाँ पे हमने बड़ा सारा पता कराया, बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर लगाया, कि वो बोलते हैं आपकी फ़ी भरी हुई है इधर। तो हम भी सोचे कि टीचर ने फ़ी माँगी क्यों नहीं? हमने बड़ा किया, वो बोलते हैं कि आपकी फ़ी पहले भरी हुई है, आप दोबारा क्यों दे रहे हो? फ़ी आपकी भरी हुई है वहाँ पे। तो ये मतलब ये आपके लिए एक चमत्कार के लिए जो मैं मान लो ये आपके लिए चमत्कार ही हो गया ये। जी, भगत जी, वो तो हमारे फिर गुरुजी परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम समझ गए कि परमात्मा ने किया होगा, क्योंकि और कौन कर सकता है? फ़ी हमारी तो और किसी को पता भी नहीं था कि हमारे पास फ़ी के लिए पैसे नहीं हैं। तो अब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो, तो अब आप संतुष्ट हो पहले से जो भक्ति कर रहे थे और आज की भक्ति में आपको क्या डिफरेंशिएट लगा? ये वाली भक्ति बिल्कुल सही कर रहे हैं हमें, पहले वाली भक्ति तो हमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि ज्ञान भी नहीं था। अब तो हमारे गुरुजी ने इतना ज्ञान दे दिया कि हमारे पास सामने कोई मंगलेश भी आ जाए, हम उसको भी बात नहीं करने देते, परमात्मा की इतनी रज़ा है हमारे पर। तो ये वाली भक्ति हम कर रहे हैं, जो इसके 100% हमें मोक्ष मिलेगा। तो आपके जो आस-पड़ोस के लोग हैं, आपके समाज के जो लोग हैं, तो जैसे आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, तो यहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जहाँ के संदेश लोगों को यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना मोक्ष, अगर जिसको मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना मोक्ष करवाएं। जी, धन्यवाद। सच है। तो दर्शकों आपने देखा कि ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जिनका कहना है कि हमने काफ़ी वर्षों तक माता की भक्ति की, फिर भी कई सारे सवाल थे जो हमारे ज़हन में थे, जिनकी संतुष्टि हमें नहीं हो रही थी। तो ये इन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद इनके सारे सवालों के जवाब इनको मिले और इनकी जो आर्थिक तंगी थी, वो भी ख़त्म हो गई। आज ये कह रहे हैं कि हमारा परिवार बिल्कुल सुखी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े सारे अनुभव इन्होंने हमारे साथ शेयर किए। तो सोचने का विषय है, एक विचारणीय विषय है कि कोई संत जिसकी नाम दीक्षा लेने मात्र से किसी को इतने लाभ हो रहे हैं और लोग आज उनकी शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? समाज को चाहिए कि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़े, ताकि उनको ये पता चल सके कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं, क्या वो शास्त्र अनुकूल भक्ति है? क्या वो सही दिशा है? क्या वो देवी देवताओं के मूल मंत्र हैं? अगर है, तो आज समाज पढ़ा लिखा है, किसी की बातों में ना आकर
वो अपनी समझदारी को अपनाते हुए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तकों का मिलान करें, अपने सदग्रंथों से मिलाएं और उनकी शरण में जाके ये अनुभव करें कि क्या संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग है, क्या वो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग है। अगर है तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जरूर जाना चाहिए। ऐसी ही कवरेज देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।